4 3 सर के ऊपर हाथ रखेंगे, सर के ठीक ऊपर, ठीक है, इस तरीके से, मतलब यहाँ पे नहीं रखना है, एकदम चांद के ऊपर नहीं रखना है, डायगोनली रखना है। ऑलराइट, नीचे की तरफ पुश करेंगे, पुश योर सेल्फ डाउन, पुश योर नेक डाउन, हल्का सा प्रेशर बना के रखेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे हाथों से, वरना गर्दन में दर्द हो सकता है, झटका आ सकता है। स्लोली पुश इट डाउन, अप, अगेन वन मोर टाइम, नीचे की तरफ दबाना है हाथ से, 2, दबा के कुछ क्षणों के लिए रखना है, अप डाउन, 3, अप डाउन, 4, खिंचाव महसूस करना है गर्दन में पीछे की तरफ, अप डाउन, 5, जब हाथों से दबाएंगे तो गर्दन में पीछे खिंचाव आएगा, अप डाउन, 6, अप डाउन, 7, अप डाउन, 8, पीछे नहीं लेके जा रहे अभी हम गर्दन को, सिर्फ नीचे ला रहे हैं और फिर सीधे कर रहे हैं, डाउन, 9, अप डाउन, 10, रिलैक्स, वेरी नाइस। चिन के नीचे दोनों अंगूठों को रखेंगे और ऊपर की तरफ पुश करेंगे, अपने अंगूठों से ऊपर की तरफ पुश करेंगे, जितना पुश कर सकते हैं, जितना ले जा सकते हैं उतना लेके जाएंगे, गर्दन से पीछे नहीं जा, सॉरी, कमर से पीछे नहीं जाना है, सिर्फ गर्दन को पीछे लेके जाना है। वापस आएंगे, एक बार फिर से पीछे जाएंगे और अंगूठों से अपनी गर्दन को पीछे की तरफ दबाएंगे, 2, बैक, पीछे जाएंगे, 3, वापस अपनी जगह पर, 4, वापस अपनी जगह पर, 5, पीछे की तरफ पुश करते हुए लेके जाएंगे, अपनी जगह पर, 6, सिर्फ अंगूठे से हम अपने सर को पीछे ले जा रहे हैं, सर से अंगूठों पर ताकत नहीं लगा रहे, वो भी करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट एक्सरसाइज, ठीक है। अभी हम सर से अपने अंगूठों पर ताकत नहीं लगा रहे, 7, फिर से पीछे लेके जाएंगे, 8, पूरा पहुंचने के बाद शुरू में तो गर्दन अपने आप पीछे चली जाएगी, ताकत भी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट में पहुंचने के बाद अंगूठों से ताकत लगाएंगे थोड़ी सी, 9, एक बार फिर से लास्ट, 10, ऑल राइट, वेरी नाइस। सर को पकड़ के साइड वेज पुश करेंगे, 1, 2, 3, एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं अभी, 4, डायरेक्शन नहीं बदल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, 5, जितना गर्दन जाती है उससे थोड़ा सा ज्यादा करेंगे हाथ के सहारे, 6, हाथ से करेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर और एक्स्ट्रा लगेगा, 6, 7,
8, 9 and 10। दूसरे हाथ से दूसरी तरफ 1, सर पर हाथ रखते हुए गर्दन को अपनी तरफ झुकाना है। 2, मतलब नीचे की तरफ। 3, आराम से करेंगे। 4, ज्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9 and 10। All right, very nice। चलिए, कंधों को आगे पीछे करना है, ठीक है। कंधों को आगे पीछे मतलब आगे इस तरीके से और पीछे इस तरीके से, ठीक है। तो हाथों को स्क्वीज इन, पेट अंदर, और फिर एक्सपैंड करेंगे अपने आप को ऊपर की तरफ देखते हुए। 1 स्क्वीज, 2 स्क्वीज, 3, 4। जब आगे लाएंगे तो पेट भी अंदर जाएगा, कंधे भी आगे की तरफ आएंगे। 5, पीछे लेके जाएंगे तो कंधे पूरी तरह से खुलने चाहिए। 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, वेरी नाइस। ऑल राइट, चलिए दोनों हाथों को इस तरीके से करेंगे और हाथों के जो जॉइंट्स हैं उनको घुमाना है, मतलब कोहनी से घुमाएंगे हाथों को। 1, 2, कोहनी से लेके कंधे तक का भाग जमीन के पैरेलल बना रहेगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। Relax, डायरेक्शन
आराम आराम से कर सकते हैं। 5 6 7 8 9 10, एक घुटना आगे एक घुटना पीछे। 11, वेरी गुड। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. वेरी नाइस। ऑलराइट, अगर रिलैक्स करना चाहते हैं तो वज्रासन में आ जाएंगे। कम टू वज्रासन। ऑलराइट, चलिए वापस से बैठेंगे मलासन में। दोबारा से बैठेंगे, जिस तरीके से बैठे थे उसी तरीके से इसी पोजीशन में बैठना है। कोशिश करेंगे, कुछ लोग बैठे होंगे पंजे पर, है ना, एड़ी जमीन से नहीं छू रही होगी, तो ट्राई करेंगे, ट्राई करते रहेंगे कि अगर एड़ी पर बैठ सकते हैं बिना गिरे। कुछ लोग गिर जाएंगे पीछे की तरफ, लुढ़क जाएंगे, ठीक है, तो कोशिश करेंगे बिना लुढ़क के बैठ सकते हैं तो बैठेंगे। नहीं बैठ पा रहे तो कोई बात नहीं है, पंजे पर ही बैठे रहेंगे, ठीक है। ऑलराइट, इस बार जो है हाथ छोड़ देंगे जमीन से और आगे की तरफ 4 कदम चलेंगे, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है मगर ट्राई करके देखेंगे। 1, अगर एड़ी रखे रखे चल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पंजे पर चल लेंगे। 4, वापस अपने पीछे जाएंगे। 1 2 3 4, एक बार और। 1 2 3 4, वापस पीछे। 1 2 3 4, वापस से वज्रासन में आ जाएंगे। रिलैक्स। आज पता चल रहा होगा कि पैरों के पंजों में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है ना। हम जो पैरों के पंजे घुमाते हैं ऐसा लगता होगा इसकी तो क्या ही जरूरत है, लेकिन अभी पता चल रहा होगा पैरों के जो पंजे हैं और जहां पर हमारी पायल आती है उस जगह पर, पैर में जिस जगह पर पायल बांधते हैं उस जगह पर खिंचाव आ रहा होगा। ब्रीद इन ब्रीद आउट। ऑल राइट, वेरी नाइस। चलिए एक बार फिर से आएंगे इसी पोजीशन में, इसी पोजीशन में फिर से आएंगे एक बार, जिसमें बैठे थे अभी। मलासन में आएंगे फिर से। इस बार हमारे हाथ पीछे रखेंगे, मलासन में बैठेंगे लेकिन हाथ पीछे, पंजा और एड़ी जमीन पर, हाथ पीछे, हिप्स जमीन से उठे हुए, ठीक है। अब आगे की तरफ घुटनों को लेके जाएंगे, ठीक है। 1, जितना आगे ले जा सकते हैं। वापस आएंगे अपनी जगह पर। 2, सामने की तरफ जाना है और फिर वापस आना है। 3 4, आराम से करेंगे बिल्कुल। 5 6 7, पूरा खिंचाव आपकी जांघों पर आना चाहिए, आपकी थाइस पर। 8 9, अगर घुटने जमीन से छुआ सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। 10, नहीं छुआ पाते कोई दिक्कत नहीं है, आगे की तरफ लेके जाएंगे और फिर लेके आएंगे वापस। 11 12 13 14 15, बिल्कुल आराम से करेंगे। 16, 5 बार होता है तो 5 ही बार कर लेंगे। 17, रुक रुक के कर लेंगे। 18 19 and 20, वेरी नाइस। वापस बैठ जाएंगे, पैरों को आगे कर लेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट, दोनों पैरों को फैला लेंगे। स्प्रेड योर लेग्स, दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाएंगे। स्प्रेड योर लेग्स फॉरवर्ड, इस तरीके से दोनों पैरों को फैला के बैठेंगे। कमर एकदम सीधी, कमर एकदम सीधी। ऑलराइट, उल्टे उल्टे हाथ से सीधे पैर को छूना है और सीधे हाथ से उल्टे पैर को, दूसरा हाथ पीछे चला जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से गोल घुमा के 1 2
3 4 5 6 7, हाथ पूरा घुमा के लेकर आएंगे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. वेरी नाइस. ब्रीद इन ब्रीद आउट. गहरी लंबी सांस लेना है, गहरी लंबी सांस छोड़ना है. दोनों पैरों के अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़ेंगे. अगर पकड़ में आ जाते हैं तो पकड़ेंगे. पहले तो पैर खोलेंगे, पैर जितने ज्यादा खोल सकते हैं खोलेंगे, कमर सीधी, और उसके बाद दोनों पैरों के अंगूठों को छूने की या पकड़ने की कोशिश करेंगे. नीचे की तरफ अपने आप को झुकाएंगे. जंघाओं पर अंदर की तरफ से इनर थाइज पर खिंचाव आना चाहिए पूरा. 1 2 पुश डाउन. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. पुश योरसेल्फ डाउन. अपने आप को नीचे की तरफ पुश करेंगे. 14 15 16 17 18 19 and 20. वेरी नाइस. ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. गहरी लंबी सांस लेना है, गहरी लंबी सांस छोड़ना है. ऑलराइट. चलिए वापस से पैरों को समेटेंगे और मलासन में आएंगे. वापस से मलासन में आएंगे. कम बैक एंड सिट. बस बैठना है, कुछ नहीं करना है. जो लोग बैठ सकते हैं मलासन में वो बैठेंगे. बिना जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है वो ट्राई नहीं करेगा. जैसे घुटनों का प्रॉब्लम है, घुटनों की समस्या है, घुटनों में दर्द रहता है या कोई सर्जरी हुई है, तो वो लोग इसको नहीं करेंगे. ठीक है, बैठेंगे इसी पोजीशन में. 1 2 3 4 5. पहले से ज्यादा आसान लग रहा है ना? 6 7 8 9 10 11 12 13 14. पेट पर खिंचाव महसूस, पेट पर दबाव आना चाहिए. 18 19 एंड 20. दोनों हाथ जमीन पर, दोनों हाथ जमीन पर, आगे की तरफ. ठीक है. 1 2 3 4 5. बैलेंस बनाते हुए 6 7 8 9 10 11 12 13. घुटना जमीन से छुएगा. 14 15 16 17 18 19 एंड 20. वज्रासन में आ जाएंगे. पैरों के पंजों में दर्द हुआ होगा. पंजों से मतलब जहां पर आपका पाजेब आती है, पायल आती है, उस जगह पे दर्द हुआ होगा. तो इस तरीके से बैठेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर पड़ेगा, तो जो पहले जो खिंचा हुआ था वो ठीक हो जाएगा. ऑलराइट. चलिए वापस से बैठेंगे मलासन में. मलासन में वापस आ जाएंगे. इस बार हाथों को जमीन पे, हाथों को जमीन से उठा लेंगे. ठीक है. अगर एड़ी और पंजे पर बैठ सकते हैं तो बैठेंगे, नहीं बैठ सकते हैं तो उठा के रख लेंगे अपने पंजों को. ऑलराइट. इस बार बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे और जो है, जो अभी हमने किया था उसको बिना, अभी हमने हाथ रख के किया था, अब हम बिना हाथ रख के करने की कोशिश करेंगे. 1 2 3. इसको करने के लिए आपको पंजे पर ही आना पड़ेगा, पंजे पर ही करेंगे. 4 5 6 7 8 9 एंड 10. वापस से वज्रासन में आ जाइए. वेरी नाइस. ऑलराइट. वन लास्ट टाइम वापस मलासन में. 4 कदम आगे 4 कदम पीछे, बस 2 बार.
ठीक है, चलिए 1 2 3 4, वापस पीछे 1 2 3 4, एक बार फिर से 1 2 3 4, वापस पीछे 1 2 3 4। ऑलराइट, वज्रासन में आ जाएंगे वापस। ब्रीद इन ब्रीद आउट, पैरों को आगे की तरफ फैला लेंगे। ओपन योर लेग्स इन फ्रंट ऑफ यू, पैरों को खोल के रखेंगे सामने की तरफ, जितना ज्यादा से ज्यादा खोल सकते हैं पैरों को ओपन करेंगे। ऑलराइट, ऑलराइट, 1 2 3 4 5 6 7, अपोजिट हैंड चलेंगे, 8 9 10 11, जितना मुंह को नीचे ले जा सकते हैं उतना नीचे लेके जाएंगे, 13, समझ लीजिए घुटने पर जो है आपकी फेवरेट खाने की चीज रखी है, खाना है उसे, 16 17 18 19 एंड 20। ऑलराइट, दोनों अंगूठों को पकड़ लेंगे, ट्राई टू होल्ड बोथ ऑफ योर टोज, दोनों अंगूठों को पकड़ने की कोशिश, एंड नीचे की तरफ अपने आप को पुश करेंगे धीरे धीरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। Come back up, bring your legs together, दोनों पैरों को साथ में ले आएंगे। वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में, अर्ध पद्मासन में, या फिर पूर्ण पद्मासन में, जिसमें भी आपको कन्वीनियंट हो उसमें बैठ सकते हैं। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसमें आप दिन के किसी भी समय बैठ सकते हैं, इनफैक्ट खाना खाने के बाद में बैठने में वज्रासन में बहुत बेनिफिट है। ठीक है, तो जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद में थोड़ी देर के लिए अगर वज्रासन में बैठते हैं तो आपको डकार आ जाएगी, खाना जल्दी पचेगा, गैस की समस्या कम होगी, तो वज्रासन में आप कभी भी बैठ सकते हैं। चलिए आइए एक्सरसाइज करेंगे कुछ, आंखों को गोल गोल घुमाना है, 1 2, आंखों की पुतलियों को सिर्फ घुमाना है, ठीक है, गर्दन नहीं घूमेगी, सर नहीं हिलेगा, 3 4, पूरा बड़ा सर्कल बनाते हुए, 5 6 7 8 9 10, चेंज करेंगे डायरेक्शन, 1 2, आंखों को अच्छे से ओपन करना है, 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वेरी नाइस, ऑल राइट। चेहरे का गुब्बारा फुलाना है, ठीक है, और मुंह के अंदर हवा को बना के रखना है, ज्यादा से ज्यादा हवा भर लेंगे, पहले पूरे मुंह को अच्छे से हवा से भर लेंगे, और हाथों से, पहले हम क्या करते थे, किस करते थे, ऐसे करके हाथ हटाते थे, अभी हाथों को हटाएंगे नहीं, मुंह पे लगा के रखेंगे होठों को और अंदर की तरफ पुश करेंगे, ठीक है, अपने होठों को अंदर की तरफ सिर्फ दबाएंगे, हाथों को होठों से नहीं हटाएंगे, ठीक है, मुंह में हवा भरेंगे, सिर्फ पुश करना है, अपने होठों को दबाना है, मुंह बंद करे करे, और मैक्सिमम हवा मुंह में होनी चाहिए, हवा जो है मुंह में सबसे ज्यादा होनी चाहिए।
ऑलराइट, वेरी नाइस। चलिए बैठे रहिए अपने स्थान पर। मैं यहाँ से म्यूजिक लगाऊंगी। म्यूजिक के साथ में 3 से 4 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। चलिए, तो कपालभाति प्राणायाम में क्या करते हैं हम, ज्यादातर लोग को मालूम है, जिसको नहीं मालूम है उसके लिए मैं बता देती हूँ। झटके के साथ में सांस को बाहर निकालेंगे, ठीक है। सेकेंड, ऑलराइट। तो झटके के साथ में सांस को बाहर निकालेंगे। स्ट्रोक के साथ में पेट अंदर बाहर अपने आप होता रहेगा, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चिन्ह मुद्रा में बैठेंगे, कमर एकदम सीधी करके बैठेंगे, कमर एकदम सीधी, चिन्ह मुद्रा, चेहरा सामने की तरफ, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। और जो लोग नए हैं वो थोड़ा धीमी गति से कर सकते हैं, जो लोग लगातार नहीं कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस में नहीं है, वो थोड़ा धीरे गति से करेंगे, मतलब 2 से 3 सेकंड में एक बार कर लेंगे। या फिर जो लोग जो है जो रेगुलर बेसिस पे करते हैं वो अपनी गति से करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में करते जाएंगे, बिना कुछ सोचे हुए, पूरी तरह से अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगाते हुए।
हाँ, धीरे से रुकेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, सेम पोजीशन बना के रखेंगे। अगर कमर झुक गई है तो सीधी कर लेंगे, शोल्डर्स पीछे की तरफ कर लेंगे, चेहरा सामने की तरफ, आंखें बंद। पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर। मन ही मन ईश्वर और गुरु, जिसमें भी आपका विश्वास हो, इनको भी आप मानते हैं, उनका ध्यान करेंगे। अपने ईश्वर को, अपने गुरु को धन्यवाद करेंगे फॉर हर एक छोटी चीज के लिए जो हमें मिली है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, ये प्रकृति, ये एनवायरनमेंट, ये धरती, ये आसमान, ये पक्षी, पेड़ पौधे, हर एक छोटी चीज को जिसको हम डे टू डे लाइफ में ग्रांटेड ले लेते हैं, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद महसूस करेंगे। अपने आसपास सभी के सभी लोगों के लिए प्यार रखेंगे, मन में रिस्पेक्ट रखेंगे। अपनी खुशी की, अपनी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेंगे। आई चूज टू बी हैप्पी, मैंने खुश रहने का निर्णय किया है, इसलिए मैं खुश हूँ। अपनी खुशी का दायित्व अपने हाथ में रखेंगे। जो भी कुछ हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो भी कुछ हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो भी कुछ होगा वो भी अच्छा होगा, ऐसा मन में विश्वास करेंगे। 3 बार गहरी लंबी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। कीप योर आईज क्लोज्ड, आंखों को बंद रखेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कीप योर आईज क्लोज्ड, आंखों को बंद रखेंगे। ब्रिंग योर पाम्स टुगेदर, अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। जो गर्माहट महसूस होगी उसे अपने चेहरे पर लगाएंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे। अपनी उंगलियों की गर्माहट अपनी आंखों पर, आंखों की पलकों पर। एक बार फिर से दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसे अपने पूरे शरीर में, जहां दर्द है, जहां नहीं है, हर एक अंग पर अपने हाथों को फहराते हुए अपने शरीर का धन्यवाद महसूस करेंगे, अपने शरीर की रिस्पेक्ट करेंगे। ईश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये सुंदर दिन देखने का मौका मिला। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। ऑलराइट, वेरी नाइस। चलिए, हास आसन के साथ में सेशन का समापन करेंगे। जोरदार हंसना है, ठीक है? हंसना अपने आप में एक एक्सरसाइज है, तो हंसने को ग्रांटेड नहीं लेना है। आजकल समय ऐसा आ गया है कि हम दिन में कितनी बार जोर से हंसते होंगे, ठहाका लगा के हंसना तो बहुत कम हो गया है। तो
इस समय जो है अपने योगा अभ्यास के दौरान पूरी तरह से अपने फेफड़ों को खोलेंगे और हंसेंगे। चलिए जल्दी से अनम्यूट कर लेंगे। जोरदार हंसना है, ठीक है? ऑल राइट। वेरी नाइस, जोरदार क्लैपिंग। आगे पीछे दोनों तरफ, साइडवेज, कलाइयों के साथ में, भुजाओं के साथ में, थोड़ा ताकत से मारना है, ऐसे नहीं छुई